अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग योर जॉब वेरी वेल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसे की टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे थे, जिसमें से हमने एक्सपोजिटरी ऐसे को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को कर लिया और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को डिस्कस कर लिया। तो आज हम नैरेटिव ऐसे को डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसको राइट किया जाए। तो एस्पिरेंट्स, मेरी जो होती है ये वीडियोज़, ये एक्चुअली मेरे अपने नोट्स होते हैं जो मैं शेयर करती हूँ, जो मैंने खुद लर्न किया है वो आपको भी सिखाती हूँ। तो ये होती बेसिकली बिगनर्स के लिए है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता चलता था कि ये ऐसे की टाइप्स क्या होती है। मैं कहती थी ऐसे तो ऐसे ही होता है, तो जो जैसे भी हो उसको तो लिखना होता है उसी तरीके से। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान को पता चलता जाता है कि ये चीज़ किस तरीके से की जाए, तो बस इस तरह से फिर मैंने कहा कि सोचा कि आपसे भी शेयर करती जाऊँ ताकि आपको भी थोड़ा नॉलेज होता जाए। तो कोई भी चीज़ एक बार करने से हमें अच्छे से नहीं आती है, जब तक हम उसके अंदर उसकी डेप्थ तक नहीं जाते, जब तक हम उसे बार बार सॉल्व नहीं करते, तब तक वो चीज़ हमें हमारे जहन में नहीं बैठती है। ऐसे ही होता है कि जैसे एक खिड़की खुलती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता है। वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं वो तो एक ही बार में सब कुछ समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है हर चीज़ को सीखने में। अब क्योंकि चीज़ें तो हम बार बार वही पढ़ रहे होते हैं, हर टीचर हमें वही सिखा रहा होता है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है, हमें वो चीज़ इतनी अच्छे से नहीं आ रही होती। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी में चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। तो बस यही बात है। तो जिस चीज़ को आप जितना अच्छे से करें, मेरा अब क्योंकि जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने खुद ये लर्न किया होता है वो ताकि मैं आप तक पहुँचाती हूँ, ताकि मुझे भी अच्छी तरीके से वो लर्न हो जाए। तो इसके साथ साथ ये होता है कि जो पॉइंट्स अक्सर ऐसे होते हैं जो मुझे वीडियो बनाने के बाद क्लियर खुद भी होते हैं। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है, तो मुझे बाद में पता चलता है कि ये इस पॉइंट का ना ये मायने था और ये इस तरीके से होना चाहिए था। तो इससे क्या होता है कि मेरे वो माइंड में बात अब वो रहेगी, ये नहीं कि वो अभी अभी मुझे एक नॉलेज हुई है तो उसके बाद मुझे वो भूल जाएगी, बल्कि वो मेरे माइंड में रहेगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो मेरे से मिस्टेक हुई है और वो मिस्टेक इंसान को फिर याद रहती है कि मैंने इस जगह पे ये कमी पेशी की है। तो आप भी ऐसा किया करें, जो आप पढ़ते हैं वो कोशिश किया करें कि किसी और को कन्वे करें, उससे आपका नॉलेज में भी एक इजाफा होगा। मैं भी वो क्वेश्चन आपसे करें तो इस तरीके का क्वेश्चन हो जो आपके माइंड में पहले ना हो, तो इससे आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता है। सो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अब जो नरेटिव ऐसे है, नरेट क्या होता है? किसी चीज़ को बयान करना, ठीक है। तो नरेटिव ऐसे क्या है? टू नरेट यानी बयान करना, लाइक अ स्टोरी। हम एक स्टोरी के तौर पे इसको लेके चलते हैं, हमने इसकी स्टोरी टेलिंग करनी होती है। अब यहाँ पे जैसे कि है ऐसे आर एक्सपेरिमेंटल, पर्सनल एंड एक्सप्रेशंस इन अ क्रिएटिव वे, ठीक है। हमने इसमें एक्सपीरियंशियल लेके चलना होता है। इसमें पर्सनल जो स्टोरी होती है, एक तरह से वो पर्सनल स्टोरी टाइप होता है, जिसमें हमने अपनी क्रिएटिव वे से उसको लेके चलना होता है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर राइटिंग नरेटिव ऐसे, जैसे इफ़ राइटिंग अ स्टोरी राइट ऑल पार्ट्स ऑफ स्टोरी, ठीक है। अब अगर हम स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो हमें उसके हर पार्ट्स को ही लिखना होगा, ठीक हो गया ना। जैसे हम उसका क्या करेंगे, हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हम उसका प्लॉट करेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे, सेटिंग करेंगे, क्लाइमैक्स, एंड देन उसका हम कंक्लूजन भी लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन इन AI इरा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आया है कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है AI एरा के अंदर, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम नरेट करेंगे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को कि हम किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह की ये स्टोरी टेलिंग होगी कि किस तरीके से उसको लेके चले हैं। समटाइम्स नॉट अ स्टोरी लाइक, ठीक है। बाज़ बात ऐसे होता है कि स्टोरी राइटिंग नहीं करनी होती। वो जैसे किसी चीज़ की रिपोर्ट हमने लिखनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन नरेटिव, ठीक है। इंफॉर्मेटिव नरेटिव हम उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, बजाय इसके कि हम स्टोरी टेलिंग करें, बल्कि हमारा जो नरेटिव रहेगा वो हम क्या करेंगे, हम उस पर इंफॉर्मेटिव रहेंगे। इसी तरह ऐसे शुड हैव अ पर्पस थीसिस ऑफ योर स्टोरी, ठीक है। कि एक आपका स्टैंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो आपने वे फॉरवर्ड उसका लेके चलना है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या लेके चलना है, तो आपको पता होना चाहिए आपका थीसिस क्या है। देन अब यहाँ पे है कि क्रिएटिविटी इन नरेटिव एसेज ऑफन टाइम्स
मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटेटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब क्योंकि हमने अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास अभी अथॉरिटेरियन हमारे पास पर्सपेक्टिव है कि हम उस पर अथॉरिटी रखते हैं कि हम अपने ऐसे को किस तरीके से लेके चलेंगे आगे। यानी योर स्टैंड पॉइंट कि वेयर यू हैव द अथॉरिटी वेयर यू हैव टू गो। ठीक है, आपको पता है होना चाहिए कि आपने आगे कहाँ जाना है, आप उस ऐसे को किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हो। क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए। टू इवोक स्पेसिफिक इमोशंस एंड सेंसेस इन द रीडर, तो वो स्पेसिफिक इमोशंस एंड सेंसेस को रीडर के अंदर इवोक कर सके। यहाँ पे क्या करना होता है कि प्रोनाउन जो आई है उसको हम यूज़ कर सकते हैं नैरेटिव ऐसे के अंदर, लेकिन हमने इतना यूज़ नहीं कर देना कि वो ओवर यूज़ लग रहा हो उसमें, तो सिर्फ आई ही नज़र आ रहा हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हम इसमें आई को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन है बी ऑर्गेनाइज्ड। हमें क्या रहना है कि ऑर्गेनाइज्ड रहना है। जो हमने आइडिया लिया है उस आइडिया को आगे हमने लेके चलना है, हमने कोहेरेंस के साथ आगे चलना है। सेट अ टून फॉर द रिमेनिंग ऐसे, हमने जो टून सेट की है, जो हमने थीसिस स्टेटमेंट ली है, हमने उसी को ही रिमेनिंग ऐसे के अंदर यूज़ करना है। अब कुछ बातें जो हमने अपने माइंड में रखनी है कि हैव अ क्लियर इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे हमने पीछे स्टेटमेंट उसकी थीसिस स्टेटमेंट की बात की, उसी तरह से हमें जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल हमें क्लियर लेके चलना है। उसके बाद यू आर इन कंट्रोल ऑफ द ऐसे, सो गाइड इट वेयर यू डिज़ायर। ठीक है, आप जो है वो उस ऐसे के कंट्रोल में होगे, आप एक कोहेरेंस के साथ उसको लेके चल रहे होगे, आपको ये गाइड करोगे कि आपने कहाँ उस ऐसे को लेके जाना है। ठीक है, आपने उसके कंट्रोल से नहीं बाहर हो जाना, बल्कि आपने जो टॉपिक है उस कंट्रोल में आप रहोगे, उसी कंट्रोल के साथ आप आगे चलोगे। सिर्फ आपने क्या करना है, एक तरह का आप गाइडेंस देते जाओगे, लेकिन टॉपिक के कंट्रोल में रहते हुए आप गाइडेंस देंगे। ठीक है, कि योर रीडर फॉलो योर लीड, कि आपका जो रीडर है उसको इजीली उसको लीड करने में आसानी हो जाए। देन है कि अलाउज यूज़ पास्ट टेंस इन इट। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है कि पास्ट टेंस को यूज़ करना है। स्टोरी टेलिंग हमेशा होती ही पास्ट टेंस में है। जैसे हम वो थे ना, आई थिंक FA में हमने किया था वो आप बीती, तो उसमें क्या होता था कि आप बीती हमने पास्ट टेंस में ही लिखनी होती थी। देन डिस्क्राइब इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, सॉरी, डोंट यूज़ टू मच डायलॉग्स। आपने ज़्यादा डायलॉग्स को यूज़ नहीं करना, उतने ही डायलॉग्स को रखना है जितना आप अपने ऐसे में उसको प्रूव कर पाओ। तो ऐसा ना हो कि आप डायलॉग ज़्यादा उसमें यूज़ कर लो लेकिन आपको प्रूव करने का टाइम ही ना बचे। यूज़ सेंसरी डिटेल्स, आपने बिल्कुल सेंसरी डिटेल्स को लेके चलना है, उसकी डेप्थ तक जाना है, उसकी सेंस को यूज़ करना है, अपनी सेंस को यूज़ करते हुए उसको कंप्लीट करना है। यूज़ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, आपने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ करना है। इसमें विविड वर्ड्स आ जाएंगे, एडजेक्टिव्स आ जाएंगे, एडवर्ब्स आ जाएंगे, लेकिन आपने इनका ओवर यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने पीछे बात की थी कि जैसे हम अगर आई को यूज़ कर रहे हैं तो उसको ओवर यूज़ नहीं करेंगे, इसी तरह इसका भी ओवर यूज़ नहीं करेंगे। हर चीज़ को एक मेंटेन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलना है ताकि वो जो है वो बर्डनसम ना बन जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का टॉपिक जो कि नैरेटिव ऐसे था, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन पे और इसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स दैन कंक्लूजन पर। एंड उसके बाद आप मुझे जो है अगर कुछ और भी हम करना आप चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो कर सकते हैं कि हम ये चीज़ आगे करें। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी जो नेक्स्ट भी है आपसे अपने शेयर करती रहूँगी नोट्स को। तो स्टे ब्लेस्ड एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।